नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अधिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। दोनों ने घर के मंदिर में गणेश भगवान और लक्ष्मी जी को बैठा रखा था। ब्राह्मण नित्य प्रति उनकी सेवा किया करता, पूजा पाठ करता। ब्राह्मणी भी भोजन बनाती, भोग लगाती। उनके यहाँ बस एक ही कमी थी, दोनों आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करते थे। ब्राह्मणी भोजन बनाती तो ब्राह्मण को कहती भोग लगा दो। ब्राह्मण कहता तू लगा दे, मैंने पूजा कर दिया है। सुलाने का समय होता, आरती का समय होता तो वह कहता तू कर दे, वह कहती तू कर दे। परंतु नोक झोंक के साथ दोनों कर लेते थे। एक दिन ब्राह्मणी ने भोजन बनाया और ब्राह्मण को कहा भोग लगा दे। इस बात से दोनों में नोक झोंक शुरू हो गई। गणेश जी लक्ष्मी जी से बोले, यह दोनों तो लड़ते बहुत हैं, हम किसी और के घर जाकर आसन ग्रहण करते हैं। दोनों जन चल पड़े। कुछ दूरी पर एक घर में पहुँचे तो देखा देवरानी और जेठानी आपस में लड़ रही हैं। घर का आंगन गंदा पड़ा है, जूठे बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े हैं, भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। लक्ष्मी जी बोली, यहाँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। दूसरे घर गए, बहू अपने सास से लड़ रही है, चौका बर्तन सब वैसा ही पड़ा है, भोजन पानी का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। तीसरे घर गए तो वहाँ भी लड़ाई, ऐसे जहाँ जाते कुछ ना कुछ उन्हें मिलता। लक्ष्मी जी बोली, गणेश जी घूमते घूमते काफी समय बीत गया, कहीं भोजन पानी नहीं मिला, चलो ब्राह्मणी के घर वापस चलते हैं। दोनों जन चल पड़े। घर के बाहर पहुँचे, अंदर से पकवानों की खुशबू आ रही थी। द्वार खटखटाया, अंदर से ब्राह्मणी बोली, मैं नहीं खोलती द्वार, पहले तो आप लोग चले गए, अब क्यों आए हैं? वे बोले, ब्राह्मणी अब नहीं जाएंगे। ब्राह्मणी बहुत ही होशियार थी, बोली, मैं नहीं मानती, आप दोबारा नहीं जाओगे, आप मुझे वचन दीजिए, तब मैं द्वार खोलूंगी। लक्ष्मी जी बोली, मांग, क्या मांगती हो? ब्राह्मणी ने कहा, अन्न दो, धन दो, लक्ष्मी दो, दूध दो, पुत्र पालन दो, सोने का आहार दो, कुल की आई बहू दो, हाथी घोड़ा दो, लाव लश्कर दो, 12 बरस की मेरी काया हो जाए और 16 बरस की मेरे ब्राह्मण की काया हो जाए, ऐसा वचन दो। लक्ष्मी जी बोली, जा ब्राह्मणी, तुझे यह सब प्राप्त होगा। ब्राह्मणी ने द्वार खोला। गणेश जी लक्ष्मी जी ने भीतर प्रवेश किया और ब्राह्मणी से कहा, तुमने मुझे ठग लिया, पर जा, तुझे सब मिलेगा। पर एक बात याद रखना कि दिवाली की रात को अपने आंगन में पूजन कर चौमुखी दिया जलाना। मैं तेरे घर 7 पीढ़ियों तक विराजमान रहूंगी। और यह कहकर गणेश भगवान और लक्ष्मी जी ब्राह्मण के घर में विराजमान हो गए। लक्ष्मी माता और गणेश भगवान की कृपा से ब्राह्मणी के घर में 9 नित्य 12 सिद्ध हो गईं, यानी कि ब्राह्मणी के घर सुख समृद्धि के भंडार भर गए। हे गणेश जी, हे लक्ष्मी जी, जैसी कृपा आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने 7 बेटे बहू के साथ रहती थी। खूब सारे उनके पोता पोती थे, भरा पूरा परिवार था। बुढ़िया माई धार्मिक प्रवृत्ति थी। बुढ़िया माई अपने जीवन काल में सभी व्रत उपवास किया। सभी व्रत उपवास करने के साथ उनके सभी व्रतों का उद्यापन भी किया। बुढ़िया माई अपने रिश्तेदारों को खूब लेन देन भी करती थी। पीहर और ससुराल में सभी से लेन देन किया। बुढ़िया माई अपने भांजे भांजियों व बेटियों को खूब मायरा भी भरा। बुढ़िया माई सभी व्रतों का उद्यापन भी कर दिया। धर्मराज जी की कहानी सुनी, पोपा बाई की कहानी सुनी, चित्रगुप्त जी की कहानी सुनी और उन सब का उद्यापन भी किया। सभी एकादशियों का व्रत किया। साथ ही उसने धूमधाम से सभी रिश्तेदारों को बुलाकर उद्यापन किया और खूब लेन देन किया। बुढ़िया माई का रोज का नियम था, वह सुबह जल्दी उठती, स्नान करने के बाद रोज राधा किशन के मंदिर में दर्शन करने जाती। फिर मंदिर के रास्ते में जो सबसे पहले मिलता उनसे वह राम राम बोलती और उसे 1 टका देती थीं। यही उनके रोज का नियम था। रोज वह गाय को और कुत्ते को रोटी देती, चींटी कबूतरों को दाना पानी देती।
इस तरह से बुढ़िया माई का समय बहुत अच्छे से गुजर रहा था। एक दिन बुढ़िया माई के 6 बेटे बहुओं ने अलग रहने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने माँ से कहा, माँ अब हम अपने परिवार के साथ अलग रहना चाहते हैं। बुढ़िया माई ने कहा कि बच्चों, जैसा तुम्हें ठीक लगे, तुम सभी भाई बिना लड़ाई झगड़े के अलग अलग हिस्सा लेकर अलग रहो। तब सभी भाई अपना अपना हिस्सा लेकर अलग रहने लगे, लेकिन छोटी बहू और उसका पति अपना हिस्सा लेकर पुराने मकान में ही अपने माँ के साथ रहने लगे। बुढ़िया माई ने अपने छोटे बेटे से कहा कि बेटा, अगर तू भी अलग रहना चाहता है तो अपना हिस्सा लेकर तू भी अलग रह सकता है। लेकिन छोटा बेटा बहू ने कहा कि नहीं माँ, हमें कहीं नहीं जाना, हम यहीं अपने पुश्तैनी मकान में आपके साथ रहेंगे। हमें आपके आशीर्वाद की और आपके साथ की ज्यादा जरूरत है। तब बुढ़िया माई अपने छोटे बेटे व बहू के साथ पुराने हवेली में रहने लगी। बुढ़िया माई हमेशा की तरह रोज सुबह जल्दी उठती, स्नान आदि करके अपने बेटे से 1 टका मांगती और मंदिर के रास्ते में जो उन्हें सबसे पहले मिलता उन्हें वह राम राम कहती और 1 टका दे देती। और रोज के नियम के अनुसार गाय व कुत्ते को रोटी देना जारी रखती और चींटी कबूतरों को दाना पानी देती। जो नियम उनका था वह भी जारी रखा। इस तरह समय गुजरने लगा। एक बार अधिक मास का महीना आया। बुढ़िया माई नित्य की तरह अधिक मास का भी नित्य नियम निभाने लगी। एक दिन बुढ़िया माई का छोटा बेटा बीमार पड़ गया। कई दिनों तक काम पर नहीं गया। इससे घर में राशन समाप्त हो गया। बुढ़िया माई का दान पुण्य सब बंद हो गया। बुढ़िया माई बड़ी ही समझदार थी। उसने अपने बेटे बहू से कोई मांग नहीं किया। वह अपने 2 रोटी में से एक के 4 टुकड़े करती और एक कुत्ते को, एक गाय को और बाकी चींटी कबूतरों को चूरा करके डाल देती। एक दिन दोपहर का सारा काम करने के बाद जब बहू रोज की तरह सास के कपड़े जो धोए थे उन्हें उठाने गई तो उसने देखा वहाँ हीरे मोती आभूषण सोने चांदी की सिक्कों का ढेर पड़ा हुआ मिला। बहू आश्चर्यचकित हो गई। बहू भागी भागी अपने सास व पति के पास आई और पूरी बात बताई। सास अपने बेटे बहू के साथ उसी स्थान पर गई और उसने कहा कि बहू, यह तेरी सेवा का फल है। मैं अधिक मास का नित्य नियम निभा रही हूँ और तू मेरी सच्ची मन से सेवा कर रही है, इसलिए पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होकर तेरे भंडारे भर दिए हैं। छोटी बहू और बेटा माँ के चरण पकड़ लेते हैं। माँ अपने बेटे बहू को ढेरों आशीर्वाद देती है। जब इस बात का पता बड़ी 6 बहुओं को चलता है तो उसी समय भागी भागी अपने सास के पास आते हैं और अपने गलती की माफी मांगने लगती हैं। और वह सभी अपने सासू माँ को अपने घर ले जाना चाहते थे, पर बुढ़िया माई मना कर देती हैं और छोटे बेटे बहू के साथ रहने लगती हैं। बुढ़िया माई अधिक मास में ब्राह्मण जिमाती हैं, गौदान करती हैं, उद्यापन करती हैं, जिसके पुण्य से उन्हें मरने के बाद गोलोक का वास मिलता है। प्रेम से बोले पुरुषोत्तम मास की जय हो। एक गांव में सरला नाम की एक औरत रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसकी एक 5 साल की पुत्री थी। सरला गांव के गायों के गोबर बटोर कर उसका उबला थापती और बाजार में बेचने जाती। इसी से उसका गुजर बसर चलता। एक बार जिसके घरों के गायों से गोबर लेती, वह सभी ने कह दिया कि आज से हम तुम्हें गोबर नहीं देंगे, तुम सारा गोबर बेचकर पैसा खुद ही हजम कर जाती हो। सरला इस सब बातों से बड़ा परेशान हुई। अगले दिन सरला गांव के सेठ के पास गई और हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, आप अपने गाय का गोबर लेने दीजिए जिससे मेरा गुजर बसर हो जाए। सेठ ने कहा, ठीक है, तुम गोबर ले जाना, परंतु साफ सफाई भी कर देना। सरला खुश होकर अगले दिन से सेठ के गायों का गोबर बटोरती और साफ सफाई का भी काम अच्छे से कर देती। सेठ उसके काम देखकर बहुत खुश हुआ और उसने सबसे कमजोर और बुढ़ी गाय को सरला को दे दिया। वह गाय बीमार भी थी। सरला खुशी खुशी गाय को अपने घर लाकर बांध दिया। सरला की बेटी ने कहा, माँ, यह तुम कैसा गाय लाई हो? यह बुढ़ी भी है और बीमारी के कारण कमजोर भी है। यह बहुत कम गोबर देगी। सरला ने कहा, जो भी देगी हम उसी से गुजारा बसर कर लेंगे।
अब सरला उस गाय का खूब सेवा करती, उसको नहलाती, चारा खिलाती। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। गाय माता अगर चाहे तो पल भर में किसी को भी अमीर और किसी को भी गरीब कर सकती हैं। यही सरला के साथ भी हुआ। गाय माता उसकी सेवा भाव से इतनी प्रसन्न हुई कि सोने का गोबर करने लगी। अब सरला के दुख के दिन खत्म हो गए। पहले भोजन की व्यवस्था हुई, फिर पक्के मकान बन गए, पर उसकी खुशी उसके आस पड़ोस को रास नहीं आई। एक दिन वह सेठ के वहाँ जाकर कह दिया कि सेठ जी, आपकी दी हुई गाय सरला के यहाँ जाकर सोने का गोबर करती है, जिससे सरला दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रही है। उस गाय पर आपका पूरा अधिकार है और उसके सोने के गोबर पर भी आप उसके यहाँ से अपने गाय मंगवा लीजिए। सेठ ने जब इतनी बात सुनी तो उसके मन में लालच आ गया। वह तुरंत अपने आदमियों को भेजकर गाय लाने को कह दिया। गाय सेठ के यहाँ आ गई। सेठ ने अपने आदमियों से कहा, इस गाय को घर के अंदर बांध दो। जब सोने का गोबर करेगी तो चोरी नहीं होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय कल्प वृक्ष के समान होती है, पर अगर मन में लालच लेकर गाय की सेवा का फल की इच्छा रखता है तो व्यक्ति को उल्टा परिणाम मिलता है। यही उस सेठ के साथ भी हुआ। उसका घर बदबूदार गोबर से भर गया। सेठ को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। सेठ ने तेज स्वर में कहा, इस बीमार गाय को यहाँ से भगाओ। अगर यह यहाँ रही तो मैं मर जाऊंगा। यह तो सरला के घर ही ठीक है, इसे उसके घर जाने दो। मुझे नहीं चाहिए गाय और सोने का गोबर। इधर सरला और उसकी बेटी गाय के लिए रोए जा रहे थे। तब तक गाय उनके पास आ गई। गाय को पाकर सरला और उसकी बेटी बहुत खुश हुई। फिर वही सिलसिला चलने लगा। सरला गाय माता का खूब सेवा करती और गाय माता उसको सोने का गोबर देती। सोने के गोबर से सरला ने अपने बेटी का विवाह किया, खूब दान पुण्य किया। मरने के बाद सरला को गोलोक की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोले गाय माता की जय हो, पुरुषोत्तम मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में शंभू लाल रहते थे। उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। उनके 2 पुत्र और उनकी पत्नियां एक ही साथ रहते थे। शंभू लाल बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह पूजा पाठ के साथ ही गौ सेवा भी करते थे। उनके पास एक गाय माता हमेशा रहती थी। वह पूजा पाठ करते और गाय माता की सेवा करते। एक बार अधिक मास का महीना आया। शंभू लाल अधिक मास स्नान करने लगा। उनका गांव नदी किनारे बसा था। वह नदी पर स्नान करने जाते तो थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध ले जाते। पहले स्नान करते, फिर गंगा मैया को गाय का दूध अर्पित करते। एक दिन उनकी गाय घास चरते चरते जंगल में चली गई। शाम होने वाला था। शंभू लाल ने अपने बहुओं से कहा, मेरे शाम के स्नान करने का समय हो गया है, अभी तक गाय माता वापस नहीं आई। तुम दोनों बर्तन लेकर जाओ और जहाँ गाय माता मिले वहीं उनका दूध निकाल कर लाओ। दोनों बहुओं ने ससुर के आदेश अनुसार बर्तन लेकर गाय को खोजने निकल गए। उनको जंगल किनारे खेत में गाय और उसका बछड़ा नजर आया। दोनों बहुएं गाय के पास गईं। बड़ी बहू ने कहा, छोटी देखो, गाय अपने पूरे शरीर पर गोबर लगा रखी है। बाप रे बाप, कितना गंदा लग रही है। कौन इसका दूध निकालेगा? मुझे तो बहुत ही घृण महसूस हो रही है। बछड़े के भी शरीर में गोबर लगा था। बछड़ा ने जब बहुओं को देखा तो खुशी से छोटी बहू के पास आया, पर छोटी बहू ने उसको डंडा से मारने लगी। बोली, इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? हमारा चलते चलते पैरों में दर्द हो गया। छोटी बहू ने गाय के बछड़े को मारती रही। बछड़ा अपने बचाव में एक गड्ढा में जाकर गिर गया। गाय यह सब देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। गाय माता ने श्राप दिया कि बड़ी बहू के शरीर में कोढ़ निकल जाए और छोटी बहू बाझन हो जाए। उन दोनों बहुओं को इस श्राप की बात पता नहीं थी। वह दोनों घर आई। बड़ी बहू के शरीर में जलन होने लगा।
धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में कोट फूट गया। वह दर्द से बहुत रोती रही। इस तरह कई साल बीत गए। न बड़ी बहू के शरीर का कोढ़ ठीक होता और न छोटी बहू को बच्चा होते। शंभू लाल पूजा करते वक्त भगवान से कहते, प्रभु हमारे किस अपराध की सजा दे रहे हैं। बड़ी बहू के दर्द का चीख मुझे सहन नहीं होता और छोटी बहू का तो नाम ही बाझन सारे गांव वाले रख दिए हैं। प्रभु मुझे यह सब देखा नहीं जाता, आप सब ठीक कर दीजिए। एक दिन भगवान साधु के भेष में शंभू लाल के घर आए। शंभू लाल साधु महाराज की सेवा करते हैं और अपने घर के दुख के बारे में बताते हैं और उपाय पूछते हैं। तब साधु ने कहा, शंभू लाल तुम्हारी बहुओं पर गौ माता का श्राप लगा है। गौ माता ही उन्हें ठीक कर सकती हैं। शंभू लाल ने कहा, महाराज हमारी बहुओं को कब और कैसे गौ माता ने श्राप दिया। तब साधु महाराज बहुओं को बुलाने के लिए कहते हैं। बहुएं आती हैं और उस दिन की घटना महाराज जी बताते हैं। बहुएं कहती हैं, हाँ पिताजी हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। साधु महाराज ने कहा, बड़ी बहू तुम अपने पूरे शरीर में गाय का गोबर लगाकर 7 दिनों तक स्नान करोगी और उसके बाद गाय माता के पास आकर उनसे क्षमा मांगोगी तो शायद वह अपना श्राप वापस ले लें। और छोटी बहू तुम नहा धोकर गोमूत्र को प्रसाद समझकर 7 दिनों तक पियोगी और उसके बाद गाय माता के पास आकर उनसे क्षमा मांगोगी तो तुम्हारा भी श्राप वापस हो जाएगा। साधु बाबा के बताए गए उपायों के अनुसार दोनों बहुओं ने ऐसा ही किया। बड़ी बहू का कोढ़ ठीक हो गया और छोटी बहू का गर्भ ठहर गया। अब शंभू लाल के घर में गौ माता के कृपा के कारण खुशियाँ वापस आ गई। हे गाय माता अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो, राई दामोदर की जय हो, पुरुषोत्तम मास की जय हो। एक समय की बात है, एक बुढ़िया थी, उसके 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। उसके पास गायें थीं। एक बार बुढ़िया तीर्थ स्नान के लिए 1 महीने के लिए जाने लगी तो अपने बहुओं से बोली, तुम सब एक एक गाय ले लो, मैं 1 महीने में आऊंगी और देखूंगी तुम में से कौन सबसे ज्यादा घी जोड़ पाया है। 3 बड़ी बहुएं तो बड़ी ही चालाक थीं। छोटी बहू बहुत ही भोली थी, ना तो उसे दूध जमाना आता और ना ही घी निकालना आता था। तीनों जेठानी बोली, अब देखेंगे कि कैसे करेगी। बुढ़िया अपने छोटी बहू से ज्यादा प्यार करती थी, इस कारण सब उससे जलते थे और उसे कुछ भी नहीं बताते। छोटी बहू बहुत ही भोली थी, वह अपना सारा दूध ले जाकर पीपर पथवारी में गिरा देती और वहीं बैठकर औरतों द्वारा कही गई कहानी सुना करती थी। धीरे धीरे महीना पूरा हो गया। तीनों बड़ी बहुओं ने डब्बा भरकर घी जोड़ रखा था। छोटी बहू पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी कि अब सास आएगी तो मैं घी कहाँ से दूंगी। पथवारी माता उसके निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न हुई और प्रकट होकर बोली, तू 4 कंकड़ ले जा और जाकर 4 डब्बे में डाल देना। उनका एक एक डब्बा भरेगा तो तेरा 4 डब्बा घी से भर जाएगा। छोटी बहू प्रसन्न होकर 4 कंकड़ लेकर चली आई और 4 डब्बों में डाल दिया। उसके 4 डब्बे भर गए। बुढ़िया आई तो बोली, लाओ अपना अपना घी दिखाओ, किसने कितना जमा किया है, जरा देखूं तो सही। सब बहुत खुश हुई, खुशी से अपने अपने घी के डिब्बे लेकर आईं। तीनों बहुएं अपने मन में सोच रही थी कि छोटी को तो आज बहुत डांट पड़ेगी। तब तक छोटी बहू 4 डिब्बे लेकर आई। तीनों बहुएं बोली, इसने तो कभी दही जमाया ही नहीं, पिरोया ही नहीं, इतना घी कहाँ से लेकर आई, जरूर इसके पति ने बाजार से लाकर दिया होगा। तब छोटी बहू कहने लगी, मुझे तो दही जमाना और पिरोना आता ही नहीं था और ना ही किसी ने बताया, तो मैंने सारा दूध ले जाकर पथवारी माता में सींच देती थी। यह घी मुझे पथवारी माता ने दिया है। सास यह सब सुनकर बहुत खुश हुई और सबने शर्म के मारे अपना सर नीचे कर लिया और छोटी बहू से माफी मांगने लगे। फिर सब मिलकर पथवारी माता को सींचने लगे। पथवारी माता की कृपा से उनका घर अन्न धन पुत्र पौत्र से भर गया। हे पथवारी माता,
जैसी कृपा आपने छोटी बहू पर करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह नित्य नियम से गणेश भगवान की पूजा किया करती थी। वह गणेश भगवान की परम भक्त थी। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भरा हुआ था। बुढ़िया माई का एक पुत्र था। पुत्र बड़ा हुआ तो एक संस्कारवान लड़की देखकर अपने पुत्र का विवाह करा दिया। बुढ़िया माई के पुत्र के विवाह को कई वर्ष बीत गए, उसके कोई बच्चे नहीं हुए। तब बुढ़िया माई ने गणेश भगवान से मन्नत मांगा कि मेरा पोता हो जाएगा तो मैं 1.25 मन लड्डू का भोग लगाऊंगी और चांदी का छत्तर भी चढ़ाऊंगी। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई के लड़के की बहू को लड़का हो गया। बुढ़िया माई ने गणेश भगवान को 1.25 मन भोग लगाना और छत्तर चढ़ाना भूल गई। इस बात से गणेश भगवान नाराज हो गए। गणेश भगवान बुढ़िया के नाती को अपने सूंड में छिपा लिया। अब बुढ़िया माई अपने नाती को पूरे गांव में खोजती रही। पूरे गांव में हल्ला मच गया कि बुढ़िया माई का नाती खो गया। बुढ़िया माई का नाती खो गया, कहीं नहीं मिल रहा है। तब बुढ़िया माई की बहू बोली, सासू माँ आपने कोई मन्नत तो नहीं मानी थी। तब बुढ़िया माई को याद आई और बोली, मैंने 1.25 मन लड्डू का भोग और चांदी का छत्तर गणेश भगवान को चढ़ाने के लिए बोली थी। इतना याद आते ही गणेश भगवान ने नाती को छोड़ दिया और नाती मिल गया। फिर बुढ़िया माई ने 1.25 मन लड्डू का भोग लगाया, चांदी का छत्तर चढ़ाया। गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और बुढ़िया माई के घर में रिद्धि सिद्धि का वास कर गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बना के रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम मास की जय हो।